नमस्कार दोस्तों, कैरियर पैन ट्यूटोरियल वैशाली में आपका स्वागत है। आज हम लेके आए हैं जीव विज्ञान वस्तुनिष्ठ प्रश्न पाठ 1, जिस पाठ का नाम है जैव प्रक्रम भाग 1। यह लेके आए हैं तो इसमें हम देखेंगे कि कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्जाम में बराबर पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, चलते हैं आगे की ओर। पहला क्वेश्चन है मेरा, देखिए पहला क्वेश्चन है, स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखा जाता है 10x पर। किस पर देखा जाता है? 10x पर। दूसरा क्वेश्चन है, हृदय में रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है किसके द्वारा? तो निलय द्वारा पंप किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? तो निलय द्वारा। ईसीजी का पूरा नाम क्या है? तो ईसीजी का पूरा नाम है इलेक्ट्रोकॉन्ड्रियाग्राम। ईसीजी का पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रोकॉन्ड्रियाग्राम। आगे हम लोग देखते हैं, मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में। मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है? क्लोरोफिल में। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में किससे कोशिका का ऊर्जा मृदा के रूप में जमा रहता है, जाना जाता है? इसका आंसर है एटीपी। एटीपी नामक कोशिका है जिसमें ऊर्जा मृदा के रूप में जाना जाता है। पादप में जाइलम उत्तरदायी है क्या चीज़ में? तो जल का वहन के लिए उत्तरदायी है। क्या चीज़ के लिए उत्तरदायी है? जल के वहन के लिए। नेक्स्ट है, पतिया में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो इसका आंसर है रंध्र में होता है। कहाँ होता है? तो रंध्र में होता है। रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरोध करता है? इसका आंसर है आपका डी। इसका आंसर कितना है? डी, लसिका। ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन क्या है? तो ऑक्सीजन वसा है। ऑक्सीजन क्या है? वसा है। आगे देखते हैं हम लोग, द्विखंडन होता है किसमें? अमीबा में। द्विखंडन किसमें होता है? अमीबा में। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? तो अग्नवयी श्वसन में बनता है। किस प्रकार के श्वसन में बनता है? तो अवयवी श्वसन में बनता है। नेक्स्ट पेज की ओर हम लोग चलते हैं, आगे देखते हैं। नेक्स्ट पेज है आपका, पौधे का श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितना ऊर्जा मुक्त होता है? इसका आंसर है 3.5 किलोजूल पर मोल, यानी कि एक मोल में 3.5 kg टूटता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है क्या चीज़ द्वारा? तो जल से। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हमेशा याद रखिएगा, जल से प्रकाश बाहर निकलती है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है क्या? आवश्यक है तो सूर्य का प्रकाश आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण होता है किसमें? हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण होता है। आगे हम लोग देखते हैं, आगे हरे पौधे कहलाते हैं, हरे पौधे क्या कहलाते हैं? उत्पादक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उत्पादक कहलाते हैं। यकृत से निम्न में कौन सा रस निकलता है? पीत रस निकलता है। कौन सा रस निकलता है? पीत रस निकलता है। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव हृदय का औसत प्रंकुचन दाब है लगभग 120 मिलीमीटर पर ग्राम। आगे देखते हैं हम लोग, पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? तो याद रखिएगा पत्ता में होता है। वाष्पोत्सर्जन जो होता है पौधे में वह पत्ता में होता है, यानी पत्ता के द्वारा ही वाष्प का बाहर निकलता है। पत्ता के द्वारा ही वाष्प क्या होता है? बाहर निकलता है। मनुष्य का हृदय प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है? तो मनुष्य का हृदय प्रति बार लगभग 72 बार धड़कता है। कितनी बार धड़कता है? 72 बार। मस्तिष्क उत्तरदायी है क्या चीज़ के लिए? तो सोचने के लिए, हृदय स्पंद के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए, इनमें से सभी। आगे हम लोग देखते हैं, इनमें समानतः किसका उपयोग कोशिका द्वारा अर्घ उत्पादन के लिए होता है? तो कोशिका द्वारा अर्घ उत्पादन के लिए ग्लूकोज का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? ग्लूकोज का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, मनुष्यों में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है? सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो श्वासोच्छ्वास कहा जाता है। निश्वास द्वारा निकली वायु में रहती है क्या रहती है? CO2 रहती है, यानी कि निश्वास जो है उसमें CO2 बाहर निकलता है। क्या निकलता है बाहर? CO2 बाहर निकलता है। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बना रहता है। आगे हम लोग देखते हैं,
रक्त इनमें किसके उपस्थिति में कारण लाल दिखाई देते हैं? तो रक्त हमेशा याद रखिएगा हीमोग्लोबिन के कारण लाल दिखाई देते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें कौन प्रकाश अंगक है? तो हरित लवक जो है वह प्रकाश अंगक है। वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है कितनी प्रतिशत है? तो 0.03% है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रहणी भाग है क्या चीज़ का? तो छोटी आंत का। ग्रहणी किस चीज़ का भाग है? तो छोटी आंत का। हरे पौधे में पोषण की विधि कहलाती है स्वपोषण कहलाती है। हरे पौधे में पोषण की विधि क्या कहलाती है? स्वपोषण। यानी हरे पौधा जो होता है वह क्या होता है? स्वपोषी होता है। अमीबा है। अमीबा क्या है? तो अमीबा प्राणी समभोगी है। प्राणी समभोगी है। आगे देखते हैं। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो समाइलेज पाया जाता है। क्या पाया जाता है? समाइलेज पाया जाता है। वसा का पाचन किसके द्वारा होता है? तो लाइपेज द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? लाइपेज द्वारा होता है। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ आरंभ होती है? तो मनुष्य में पाचन क्रिया मुख से आरंभ होती है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आपका, किस पाचक रस के प्रभाव से आमाशय में दूध थक्का सा जम जाता है? तो इसका जो आंसर है वह बी है, रेमिन द्वारा। क्या चीज़ द्वारा? रेमिन द्वारा। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 की ओर चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 37 में आपको है, आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या कहलाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छोटी आंत कहलाता है। मनुष्य में वितरक संबंधी है क्या चीज़ का? तो उत्सर्जन से। निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है? तो वितरक जो है वह उत्सर्जी अंग है। मनुष्य में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन किससे होता है? तो इसका जो आंसर है आपका वह आंसर है फेफड़ा द्वारा। किसके द्वारा होता है? फेफड़ा द्वारा। आगे देखते हैं, किस ग्रंथि में के कारण त्वचा एक उत्सर्जी अंग है? तो स्वेद द्वारा। क्या चीज़ द्वारा? स्वेद द्वारा। आगे हम लोग देखते हैं, निम्नांकित में कौन सा पदार्थ अमोनिया के साथ मिलकर यूरिया बनाता है? अमोनिया के साथ मिलकर क्या बनाता है? यूरिया बनाता है। वह कौन सा पदार्थ है? तो ऑक्सीजन है। कौन सा पदार्थ है? ऑक्सीजन है। परागनालिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार का अनुवर्तन है? तो इसका जो आंसर है, यह आंसर है रसायन अनुवर्तन है। कौन सा अनुवर्तन है? रसायन अनुवर्तन है। सजीव में निम्न में कौन सा प्रक्रम पाए जाते हैं? श्वसन, पोषण, जनन, इनमें सभी। तो इनमें से सभी। अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है। कहाँ करता है अमीबा अपना भोजन ग्रहण? तो कुत्पाद द्वारा करता है। कहाँ करता है? कुत्पाद द्वारा करता है। आगे का क्वेश्चन है आपका, मांसाहारी जंतुओं की छोटी आंत की लंबाई शाकाहारी जंतु की तुलना में क्या होता है? कम होती है। यानी कि जो मांसाहारी जंतु होते हैं उसकी छोटी जो आंत होती है वह ज़्यादा होता है और शाकाहारी जंतु की कम होता है। निम्नलिखित में कौन सा अपघटक है? तो बैक्टीरिया जो है वह अपघटक है। बैक्टीरिया क्या है? अपघटक है। क्लोरोफिल अणुओं बने होते हैं। क्या चीज़ के बने होते हैं? तो प्रकाश संश्लेषी इकाई के बने होते हैं। तो आज भर के लिए इतना ही। यह भाग 1 है। इसके बाद जो आएगा क्वेश्चन इसी चैप्टर का भाग 2 आएगा। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।